प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों मैं गिरीश पांडे आपको सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 के लिए संसाधन एवं विकास जो आपका भूगोल में पहला पाठ है उसमें संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन, भू संसाधन, मृदा संसाधन, ये सब बताए थे आपको कि कितने प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर या फिर वैसे बहुत सारे जो प्रकार के आधार पर बताया था ना आपको। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? स्वामित्व के आधार पर, समापिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये सब बताया था आपको, है ना, विकास के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पहले भू संसाधन के बारे में बताया था कि ज़मीन जो है हमारी सबसे बड़ा संसाधन है, जिसमें प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, ये सब आर्थिक क्रियाएं वगैरह वगैरह सब आती हैं, है ना। तो ज़मीन एक बहुत बड़ा संसाधन है। और भूमि संसाधन मैंने बताया था आपको कि 43% भू क्षेत्र मैदान है, 30% पर्वत हैं और 27% हिस्सा पठारी हिस्सा है। और उसके बाद मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का जो रिसाव हो रहा है, भूमि जो ख़त्म हो रही है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय होंगे ये आपको बताए थे कि वनों को लगाना चाहिए, चरागाह होने चाहिए, रेतीले टीलों में जो है झाड़ियाँ वगैरह लगा देनी चाहिए, है ना। अब जो आपका अगला पाठ आ रहा है वो है आपका मृदा संसाधन। क्या आ रहा है? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन का अर्थ होता है मिट्टी, यानी मिट्टी भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है। और संसाधन वो होता है जो आप हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ना। तो संसाधन, मिट्टी जो संसाधन है ये सबसे महत्वपूर्ण और नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में क्या होता है, सबसे पहले तो पौधों का विकास होता है ना, और विभिन्न प्रकार के जीव भी मिट्टी में ही होते हैं, ठीक। अब इसकी मिट्टी को जो हम देखते हैं कि ये बहुत सारे प्रकार की होती है, इसके रंग अलग होते हैं, इसकी गठन अलग है, इसमें रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो मिट्टी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? मिट्टी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? कितने प्रकार की मिट्टी होती है? पहली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी और पाँचवीं मरुस्थलीय मिट्टी। और उसके बाद एक और आती है वन मिट्टी, जंगली मिट्टी। तो अब इन मिट्टियों के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल के द्वारा लाई गई होती है, जल के द्वारा कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाई जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और हमारा जो भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान, ये ज़्यादातर नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें ज़्यादातर हमारे और जो पूर्वी तटीय मैदान भी हैं वहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टे हैं, उनसे डेल्टे से भी वहाँ पर से भी जलोढ़ मिट्टी बनती है ना। और इस जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपजाऊपन होता है और इसमें बहुत कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या भी बहुत रहती है, क्योंकि जहाँ कृषि होगी वहाँ जनसंख्या होगी, ठीक है। अब इन मिट्टियों में ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें ज़्यादातर पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त मिट्टी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उपज होती है जलोढ़ मिट्टी में वो होती है गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें, इन सब की उपज बहुत अच्छी होती है। यह है जलोढ़ मिट्टी। अब काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी, इन मिट्टी का रंग काला होता है और इसको कहीं कहीं पर रेंगर भी कहते हैं, रेंगर मृदा यानी रेंगर मिट्टी काली मिट्टी होती है। और इस ज़्यादातर कपास की खेती के लिए सबसे ऊँची समझी जाती है। और सबसे अच्छी मिट्टी कपास का जो उत्पादन होता है, कपास से आपको पता है कपास से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं कपास की खेती से, है ना। तो कपास की मिट्टी, इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टियाँ ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जगहों में पाई जाती हैं। और ज़्यादातर इसका जो क्षेत्र है गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी फैला हुआ है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी हुई होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये पानी को बहुत ज़्यादा धारण करती है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के पौष्टिक तत्व होते हैं। अगली मिट्टी आती है लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी क्या होती है? लाल मिट्टी ज़्यादातर आग्नेय चट्टानों या कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और काली मिट्टियाँ ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान या कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर भी ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो रंग होता है लाल और पीला रंग, वो कैसे हो जाता है?
आग्नेय और रूपांतरी चट्टानें, जो चट्टानें चेंज हो जाती हैं, अपना रंग बदल देती हैं, रूपांतरी चट्टानें उन्हें कहते हैं, और लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ठीक है। एक अगली मिट्टी आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी वहाँ होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, ज़्यादातर कहाँ पर? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के जो पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय वगैरह वगैरह, इधर ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें अगर अधिक उपज हमें लेनी है तो इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालेंगे तो बहुत बढ़िया खेती होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और इससे उपज अच्छी होती है। एक मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको रेगिस्तानी मिट्टी भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है और इसमें खेती बहुत कम होती है, लेकिन अगर सही तरीके से सिंचाई कर दी जाए तो कृषि के योग्य बनाया जा सकता है इसको। शुष्क और जलवायु और उच्च तापमान के कारण ये पानी बहुत ज़्यादा पीती है और ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और इनमें ज़्यादातर नमक की मात्रा पाई जाती है इस मिट्टी में, और जल वाष्पीकरण के कारण इसमें से, इस मिट्टी से ही खाने का नमक भी बनाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी से। एक और मिट्टी आती है वन मृदा, जंगली मिट्टी, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी मिट्टी भी इसको बोला जाता है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ बहुत सारे वन और जंगल होते हैं, और इनमें ज़्यादातर बदलाव आता रहता है ना। और ये मिट्टियाँ ज़्यादातर दोमट और सिल्टदार होती हैं। दोमट मिट्टी और सिल्टदार, यानी एक जगह से दूसरी जगह पानी के द्वारा खींच के इधर उधर लाई जाती है, सिल्ट जिसमें बन जाती है ना। और इनका गठन मोटे कणों के द्वारा होता है। ठीक हो गया। अब मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी मृदा यानी मिट्टी कैसे ख़राब होती है, कैसे वो ख़राब हो रही है और उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मिट्टी ख़राब हो रही है कैसे? हवा के द्वारा ख़राब हो जाती है। हिम नदी, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उसके द्वारा मिट्टी बह के निकल जाती है। जल मृदा, जल के द्वारा बाढ़ आ जाती है तो उसके द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाता है ना। और हम लोग वनों को काट देते हैं। बहुत सारे जगह पे जो है अति पशुचारण होता है, यानी बहुत ज़्यादा पशुओं को उस जगह पे भेज दिया जाता है तो मिट्टी वहाँ की ख़राब हो जाती है ना। तो ये सब निर्माण के लिए या खनन के लिए ये मिट्टी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं? हम इसको बचा सकते हैं कि इसमें पेड़ों को लगाया जाए, है ना, और थोड़ा पशुचारण कम किया जाए, है ना, खनन कम किया जाए, तो हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मिट्टी के बारे में, जो आपको मैंने बता दिया मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ठीक हो गया। और इस पाठ में अब आपका पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है ज़्यादातर, और मैंने आपको ये सब बता दिया है। कुछ प्रश्न होते हैं जैसे कि संसाधन नियोजन के 3 सोपान कौन से हैं, है ना। तो संसाधन नियोजन के जो 3 सोपान हैं, संसाधनों की पहचान कर उसकी एक तो तालिका बनाई जा सकती है और उसमें उसका नियोजन के लिए ढांचा तैयार किया जा सकता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है ना। ये सब चीज़ें हैं और ये पाठ आपका अब क्लियर हो चुका है। ठीक है। ओके, थैंक यू।